Good morning, students of class 11th. Welcome to another session of our online classes. हम पढ़ रहे थे मदर्स डे और अभी तक जो लास्ट में हमने पढ़ा था वो ये था कि मिसेस पीयर्सन और मिसेस फिट्ज़gerald जो टेबल पे बैठे हुए थे, तो मिसेस फिट्ज़gerald जो है मिसेस पीयर्सन से कह रही थी कि आपको बताना चाहिए कि आप कितना कुछ जो है वो करते हो अपनी फैमिली के लिए और इसके लिए कोई वेज जो है वो कोई मजदूरी नहीं लेते और आपकी फैमिली वाले आपको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि आपकी कोई भी इम्पोर्टेंस ना हो। तो वो कहती है हाँ बात तो सच है, लेकिन मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। तो वो कहती है मिसेस फिट्ज़gerald मिसेस पीयर्सन से कहती हैं कि ये बात आपको बतानी चाहिए, उनको ये बात उनको रियलाइज़ करवानी चाहिए। तो मिसेस पीयर्सन कहती है कि नहीं, ये बात मैं नहीं बोल सकती क्योंकि मैं जो है उनको नाराज़ नहीं कर सकती, दे आर इम्पोर्टेंट टू मी। तो फिर मिसेस फिट्ज़gerald कहते हैं तो अगर आप नहीं कह सकते तो फिर मैं कहूँगी। तो वो आगे से कहती हैं कि क्या मतलब हुआ आपका। तो वो ये कहती हैं कि मैंने ईस्ट में जो है ये टेक्निक सीखी थी, उससे क्या होता है कि हम जो है आपस में बॉडीज़ चेंज कर सकते हैं, यानी मेरी रूह आपकी बॉडी में जा सकती है और आपकी रूह मेरी बॉडी में आ सकती है। तो फिर वो कहते हैं कि लाओ अपना हाथ दो मुझे। तो टेबल के ऊपर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और फिर मिसेस फिट्ज़gerald जो है वो क्या करती हैं, एक मंत्र पढ़ती हैं और वो मंत्र है अर्ष्टा दम अर्ष्टा लम अर्ष्टा लम दम बोना। ठीक है। और इसके बाद राइटर कहते हैं जेबी प्रिस्टली, दिस लिटिल सीन शुड बी एक्टेड वेरी केयरफुली, कि ये जो सीन आगे आने वाला है ये इस सीन को जो है बड़ा केयरफुली, बड़ा एहतियात से जो है वो निभाना है, बड़ा मतलब इसको एक्ट करना है। वी आर टू एज्यूम डैट द पर्सनैलिटीज चेंज बॉडीज़, हमने ये एज्यूम करना है, यानी हमने ये मान के इस सीन को एक्ट करना है कि उन्होंने जो आपस में बॉडीज चेंज करनी थी, यानी एक की रूह दूसरे की रूह में और दूसरी की रूह पहले की बॉडी में, तो ये हो चुका है। यानी मिसेस पीयर्सन की रूह जो है वो मिसेस फिट्ज़gerald की बॉडी में चली गई है और मिसेस फिट्ज़gerald की जो रूह है वो मिसेस पीयर्सन की बॉडी में और चली गई है। ठीक है। आफ्टर द स्पेल हैज़ बीन स्पोकन बोथ वीमेन स्टिल ग्रास्पिंग हैंड्स गो लेग्स। ये जो स्पेल था, स्पेल यानी जो मंत्र था, जो मंत्र ये पढ़ती है मिसेस फिट्ज़gerald, इसके बाद क्या होता है कि दोनों औरतों ने अपने हाथ जो हैं एक दूसरे के हाथ पकड़े होते हैं और वो दोनों क्या हो जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं, जैसे कि उनके जिस्म में से रूह निकल गई है। एज इफ़ द लाइफ वर आउट ऑफ देम, जैसे कि उनकी बॉडी में से लाइफ जो है वो निकल गई, यानी रूह निकल गई हो। देन बोथ कम टू लाइफ बट विद द पर्सनैलिटी ऑफ द अदर, और फिर दोनों जो हैं वो दोबारा ज़िंदा हो जाती हैं, दोबारा उनमें हरकत हो जाती है, मूवमेंट करने लगती हैं, लेकिन इस बार जो है वो दूसरे की पर्सनैलिटी के साथ। यानी मिसेस पीयर्सन की बॉडी में मिसेस फिट्ज़gerald की पर्सनैलिटी है और मिसेस फिट्ज़gerald की बॉडी में मिसेस पीयर्सन की पर्सनैलिटी है। ईच मस्ट ट्राई टू अडॉप्ट द वॉइस एंड मैनरिज्म्स ऑफ द अदर। और अगर अब इन्होंने जो अपना ये एक्ट है जो पूरा कामयाब करना है, यानी इन दोनों औरतों ने जो है वो पूरा ये कामयाबी से ये काम करना है, तो वो एक दूसरे के मैनरिज्म के हिसाब से उनको काम करना पड़ेगा। यानी जैसी आदतें, जैसे तौर तरीके मिसेस पीयर्सन के थे, वैसे ही तौर तरीके अब मिसेस फिट्ज़gerald की रूह को अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि मिसेस फिट्ज़gerald की रूह अब मिसेस पीयर्सन में है, तो वाइस एंड वर्सा दोनों को ऐसा ही करना है। सो नाउ मिसेस पीयर्सन इज बोल्ड एंड डोमिनेटिंग। तो अब क्या हुआ, क्योंकि मिसेस पीयर्सन की बॉडी में मिसेस फिट्ज़gerald की रूह चलेगी, उसकी पर्सनैलिटी चलेगी, और मिसेस फिट्ज़gerald की जो पर्सनैलिटी है वो हमने देखी है, शुरू से देख रहे हैं हम इस चैप्टर में कि वो थोड़ी बोल्ड है, आउटस्पोकन है। ठीक है, वो कुछ भी बोल सकती है मुँह पे किसी के, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। ठीक है, और डोमिनेटिंग है, यानी वो दूसरे बंदे को डोमिनेट कर सकती है, उस पर भारी पड़ सकती है, उस पर उसका बिहेवियर जो है भारी उस पर रह सकता है। तो हाँ, और ये कहता है कि मिसेस पीयर्सन जो है अब क्या होगी, क्योंकि मिसेस पीयर्सन के अंदर जो है वो मिसेस फिट्ज़gerald की रूह आ गई है, इसलिए मिसेस पीयर्सन जो है अब क्या होगी है, अब वो हो गई है बोल्ड एंड डोमिनेटिंग,
और जो मिसेस फिट्जगेराल्ड है, यानी मिसेस फिट्जगेराल्ड के अंदर की बॉडी के अंदर मिसेस पियर्सन की रूह है, इसलिए वो अब क्या हो गई है, नर्वस एंड फ्लटरिंग, यानी वो नर्वस पर्सनैलिटी वाली, यानी डरने वाली और झिझकने वाली पर्सनैलिटी आ गई उनके अंदर। मिसेस पियर्सन नाउ विद मिसेस फिट्जगेराल्ड्स पर्सनैलिटी। मिसेस पियर्सन कहती हैं, अब मिसेस पियर्सन कौन है, अब मिसेस पियर्सन वो है जिसमें बॉडी तो मिसेस पियर्सन की है, लेकिन उसके अंदर पर्सनैलिटी या रूह जो है वो मिसेस फिट्जगेराल्ड की है। इसका मतलब ये अब बोल्ड डोमिनेटिंग है। और ये कहती है सी व्हाट आई मीन डियर। अभी कहती है रूह जो है वो मिसेस फिट्जगेराल्ड की बोल रही है, बॉडी मिसेस पियर्सन की है, कि देखो डियर, मैं तुम्हें कह रही थी ना, मैं इस बारे में बात कर रही थी। शी नोटिस द सिगरेट हेयर, डू यू डोंट वांट दैट। और अब वो नोटिस करती है, मिसेस पियर्सन की बॉडी जो है नोटिस करती है कि वो जो मिसेस फिट्जगेराल्ड की बॉडी है उसके हाथ में क्या है, सिगरेट है। और वो देख के उसको बोलती है हेयर यू डोंट वांट इट, कि ये मुझे तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। शी स्नैचेस इट एंड पुट्स इट इन हर ओन माउथ पफिंग कंटेंटेडली। अब क्या करती है कि मिसेस पियर्सन जो है वो क्या करती हैं, खींचती हैं सिगरेट खींच के और जो है अपने मुंह में डाल देती हैं और पफ लेती हैं, यानी उसके कश लेती हैं, ठीक है। और मैंने कहा आपको पहले भी बता दिया है कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है। इससे लंग कैंसर भी होता है, इससे थ्रोट कैंसर भी होता है, और ख़ास करके वुमेन के लिए जो है वो और भी ज़्यादा नुकसानदेह है। इवन के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो क्या होता है कि जो फीटस होता है या जो जिसको बच्चेदानी बोलते हैं, उसके लिए भी ये बड़ा हार्मफुल माना जाता है, ठीक है। मिसेस फिट्जगेराल्ड नाउ विद मिसेस पियर्सन्स पर्सनैलिटी looks down at herself and sees that her body has changed and gives a scream of fright. मिसेस फिट्जगेराल्ड यानी मिसेस फिट्जगेराल्ड की बॉडी जिसके अंदर अब मिसेस पियर्सन की रूह है, वो जब देखती है अपनी बॉडी की तरफ तो देख के वो एकदम डर जाती है और वो एक स्क्रीम देती है। स्क्रीम यानी ज़ोर से चिल्लाती है, जैसे लोग डर में चिल्लाते हैं। चीख मारती है, पुकार उठती है, चीख मारती है, इसको हम बोलते हैं चीख मारना। मिसेस फिट्जगेराल्ड, अब मिसेस फिट्जगेराल्ड बोलती है, और आपने याद रखना है कि अब मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है उसके अंदर किसकी पर्सनैलिटी है, मिसेस पियर्सन की। विद मिसेस पियर्सन्स पर्सनैलिटी, मिसेस फिट्जगेराल्ड मिसेस पियर्सन की पर्सनैलिटी के साथ बोलते हैं, यानी मिसेस फिट्जगेराल्ड की बॉडी है और उसके अंदर जो रूह है वो मिसेस पियर्सन की है। ओह इट्स हैपेंड, मिसेस फिट्जगेराल्ड बोलती है ओह ये तो हो गया, हाँ सच में हो गया। आगे मिसेस पियर्सन बोलती है कंप्लेसेंटली ऑफ कोर्स इट हैपेंड। और मिसेस पियर्सन बड़े ही आराम से, बड़े ही जैसे कि बड़ी नॉर्मल सी बात हो, इस तरीके से बोलती है ऑफ कोर्स इट्स हैपेंड, हाँ बेशक ये हो गया है। वेरी नीट, और बड़ी ही सफाई से, बड़ी ही तरीके से हुआ है। डिडंट नो आई हैड इट इन मी, मुझे लगता नहीं था कि ये चीज़ मेरे में होगी, यानी अभी तक मैं ये कर पाती होंगी, यानी मेरे में ये सलाहियत जो है वो बाकी होगी, ये मुझे पता नहीं था। मिसेस फिट्जगेराल्ड alarmed, but whatever shall I do, Mrs. Fitzgerald? George and the children can't see me like this. अब मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती, यानी अब उसके अंदर रूह मिसेस पियर्सन की है, और वो कहती है कि मैं जो भी करूं मिसेस फिट्जगेराल्ड, उसको मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है क्योंकि रूह मिसेस फिट्जगेराल्ड की उसमें है। जॉर्ज एंड द चिल्ड्रन कांट सी मी लाइक दिस, जॉर्ज और यानी मेरा घर वाला जॉर्ज और बच्चे जो मेरे हैं वो मुझे ऐसे नहीं देख सकते, यानी मुझे ऐसे देखने नहीं चाहिए। मिसेस पियर्सन ग्रिमली, मिसेस पियर्सन बड़े ही कॉन्फिडेंट वे में और बड़े ही पुख्ता तौर पे, दे आरंट गोइंग टू, दैट्स द पॉइंट। आरंट जो है ये आर नॉट का शॉर्ट है, ठीक है। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं कि वो जो है उनको नहीं पता चलेगा, वो आपको ऐसे नहीं देख सकते, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं चलेगा, वो नोटिस ही नहीं कर पाएंगे कि हम दोनों ने पर्सनैलिटीज आपस में चेंज कर ली। यही तो पॉइंट है। दे विल हैव मी टू डील विद ओनली दे वॉन्ट नो इट। दे का मतलब हो गया दे विल।
अब जो है उनको क्या करना होगा कि उनको डील मुझसे करना होगा, लेकिन ये बात उनको पता नहीं होगी। उनको लग रहा होगा कि वो मिसेस पीयर्सन से ही, यानी अपनी घरवाली या अपनी माँ से ही डील कर रहे हैं। मिसेस फिट्जगेराल्ड स्टिल अलार्म्ड, अभी भी मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है वो अलार्म्ड, यानी वो हक्की बक्की यानी शौक में है। बट व्हाट इफ वी कांट चेंज बैक, इट वुड बी टेरिबल। तो आगे से वो कहती हैं कि वो तो ठीक है, लेकिन अगर हम दोबारा ये चेंज ना कर पाए, यानी हमने जैसे पर्सनैलिटी चेंज की हैं आपस में, अगर हम दोबारा से वापस चेंज जो है वो नहीं कर पाए तो ये तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, ये तो बहुत बुरी बात हो जाएगी। मिसेस पीयर्सन कहती हैं, हेयर स्टडी मिसेस पीयर्सन, इफ़ यू हैड टू लिव माई लाइफ इट वुडंट बी सो बैड। तो ये कहती हैं कि मिसेस पीयर्सन थोड़ा धीमे, थोड़ा आराम से, थोड़ा सब्र रखो। अगर ऐसा होता भी है तो मेरी लाइफ अगर आप जियोगे तो वो उतना बुरा नहीं होगा, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। यू वुड हैव मोर फन एज मी देन यू हैव हैड एज यू। मैं बन के आप जो है वो ज़्यादा आपको मज़ा आएगा, यानी आप ज़्यादा फ़न जो है वो लोगे अपनी लाइफ में, ज़्यादा मज़े करोगे, और उससे ज़्यादा मज़े करोगे जितने मज़े आपने मिसेस पीयर्सन रह के किए। मिसेस फिट्जगेराल्ड, यस बट आई डोंट वांट टू बी एनीबॉडी एल्स। मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं, हाँ मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन मैं कोई और नहीं होना चाहती, यानी मैं ही होना चाहती हूँ, मैं कोई और नहीं होना चाहती, कोई और इंसान नहीं होना चाहती। मिसेस पीयर्सन, नाउ स्टॉप वरिंग। मिसेस पीयर्सन कहती हैं, अब छोड़ो, अब ये वरी करना, फिक्र करना छोड़ दो, कोई मसला नहीं। इट्स ईजियर चेंजिंग बैक, वापस चेंज करना इससे भी ज़्यादा आसान है, यानी वापस अपनी पर्सनैलिटीज़ चेंज करना इससे भी ज़्यादा आसान है। आई कैन डू इट एनी टाइम वी वॉन्ट, मैं ये चीज़ कर सकती हूँ जब भी हम चाहें, यानी जब भी हम चाहें पर्सनैलिटीज़ दोबारा चेंज करना हम कर सकते हैं। मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं, वेल डू इट नाउ, तो अगर ये बात है तो अभी करो। मिसेस पीयर्सन फिर कहती है, नॉट लाइकली, आई हैव गॉट टू डील विद योर फैमिली फर्स्ट। मिसेस पीयर्सन कहती है, नहीं अभी नहीं, ये मुमकिन नहीं है, अभी नहीं करूँगी मैं, तो मुझे पहले क्या करना है, आई हैव गॉट टू डील विद योर फैमिली फर्स्ट, मुझे आपकी फैमिली से पहले डील करना है, यानी उनको थोड़ा सबक सिखाना है। दैट्स द आइडिया इजंट इट, यही तो आइडिया था, यही तो हमारा शुरू से प्लान था, इसीलिए तो हमने ये बॉडीज चेंज की आपस में। Didn't know how to begin with them, you said, well I'll show you। आपने कहा था कि आपको पता नहीं है कि आप बिगिन कहाँ से करो, यानी आप कैसे उनको समझाना शुरू करो या कैसे उनको कन्फ्रंट करो कि हाँ जी ये चीज़ जो है आप गलत कर रहे हो, आप मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो एंड ऑल दैट। तो आप यही कह रहे थे कि आपको ये पता नहीं है कि शुरुआत कहाँ से की जाए, तो मैं आपको बताऊँगी कि शुरुआत कहाँ से की जाए और कैसे की जाती है। मिसेस फिट्जगेराल्ड, बट व्हाट एम आई गोइंग टू डू। मिसेस फिट्जगेराल्ड, जिसके अंदर रू मिसेस पीयर्सन की है, वो कहती हैं कि लेकिन मैं क्या करूँगी, मतलब यानी तब तक मैं क्या करूँ, मेरा तो कोई काम नहीं है। मिसेस पीयर्सन कहती हैं, यानी जिसके अंदर मिसेस फिट्जगेराल्ड की रूह है, गो इन टू माई हाउस फॉर अ बिट, देयर इज़ नो बॉडी देयर। वो कहती हैं कि मेरे घर चले जाओ थोड़ी देर के लिए, वहाँ पे कोई भी नहीं है। देन पॉप बैक एंड सी हाउ वी आर डूइंग, और फिर थोड़ी देर बाद वापस आओ यहाँ पे और देखो कि हम कैसा कर रहे हैं। यू आउट टू इन्जॉय इट, आप इसको बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे और आपको इन्जॉय करना भी चाहिए। बेटर गेट ऑफ नाउ बिफोर वन ऑफ एम कम्स, आपको अभी निकल जाना चाहिए मेरे घर की तरफ, इससे पहले कि उनमें से कोई घर आ जाए। मिसेस फिट्जगेराल्ड नर्वसली राइजिंग, येस आई सपोज दैट्स बेस्ट, यू आर श्योर इट विल बी ऑल राइट। मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं, हाँ ठीक है, मैं भी यही समझती हूँ कि ये यही बेस्ट रहेगा, और क्या आप श्योर हो कि सब चीज़ें ठीक रहेंगी, यानी क्या आपको पूरा यकीन है, पूरा श्योर हो आप कि ये सब कुछ ठीक जाएगा। मिसेस पीयर्सन छकलिंग, मिसेस पीयर्सन जो है वो हल्की हंसी की आवाज़ में हल्का सा हंसती हैं और कहती हैं, इट विल बी वंडरफुल, कि इट विल बी वंडरफुल, बहुत ही अच्छा जाएगा। नाउ ऑफ यू गो डियर, और फिर वो कहती हैं नाउ ऑफ यू गो डियर, कि अब आप चले जाओ मेरे घर, ठीक है।
अब इसका थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। कि हमें ये पता है कि मिसेस फिट्जगेराल्ड कह रही थी शुरू से मिसेस पियर्सन को कि आप क्या करो कि अपनी फैमिली को बताओ कि हाउ मच इम्पोर्टेंट यू आर टू दिस फैमिली, हाउ मच लेबर यू डू, कि हाउ मच वर्क यू डू, कि आप कितना काम करते यहाँ पे सबका के लिए खाना बनाना, उनके कपड़े आयरन करना, ये वो सारी चीज़ें। और इस चीज़ की कदर जो है आपकी फैमिली को नहीं है, ये बात आपको बतानी चाहिए उनको। तो मिसेस पियर्सन ने कहा था कि नहीं, मैं ये चीज़ मानती हूँ कि ये गलत है, वो मेरे साथ गलत कर रहे हैं, मुझे इस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, मैं कहाँ से समझाऊँ उनको, कहाँ से बताऊँ। तो फिर मिसेस फिट्जगेराल्ड ने उनको आइडिया दिया कि हम पर्सनैलिटी चेंज कर लेते हैं, ठीक है, और जब पर्सनैलिटी हम चेंज कर लेंगे तो फिर क्या होगा कि मैं ये आपका काम करूँगी। अब इनकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है, ठीक है, और पर्सनैलिटी चेंज होने के बाद मिसेस फिट्जगेराल्ड की बॉडी में आ गई है मिसेस पियर्सन की रूह, और मिसेस पियर्सन की बॉडी में आ गई है मिसेस फिट्जगेराल्ड की रूह। तो मिसेस पियर्सन, जिसके अंदर अब मिसेस फिट्जगेराल्ड की रूह है, वो कहती हैं दूसरी को कि आप जो है मेरे घर चले जाओ, थोड़ी देर वहाँ रहना, उसके बाद वापस आना, फिर देखना कि मैं क्या कर रही हूँ, और आप निकल जाओ इससे पहले कि कोई हमें ऐसे देख ले, ठीक है। मिसेस फिट्जगेराल्ड क्रॉसेस एंड हरीज आउट थ्रू द डोर राइट। मिसेस फिट्जगेराल्ड उठती हैं, एकदम क्रॉस करती हैं टेबल के साथ से, और जल्दी जल्दी निकल जाती हैं दरवाजे से बाहर, जो दरवाज़ा राइट पे है। लेफ्ट टू हर सेल्फ मिसेस पियर्सन स्मोक्स अवे लाइटिंग अनदर सिगरेट। अब मिसेस पियर्सन जो है वो अकेली रहेगी, तो अब क्या करती हैं मिसेस पियर्सन जो है वो स्मोक करती हैं और एक और सिगरेट जलाती हैं, एंड बिगिनस लेइंग आउट द कार्ड्स फॉर पेशेंस ऑन द टेबल। और सब्र के लिए, मतलब अपने आप को थोड़ा सा काम करने के लिए जो है वो क्या कर रही हैं, अब वो कार्ड्स उठा के उनको टेबल पे ऐसे ले कर रही हैं, यानी टेबल पे रख रही हैं कि कार्ड को। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स डोरिस पियर्सन कम्स बर्स्टिंग इन लेफ्ट। कुछ लम्हे बाद डोरिस पियर्सन जो है, यानी बेटी उनकी, वो क्या है घर के अंदर आ जाती है। बर्स्टिंग इन लेफ्ट यानी तेज़ी से एकदम घुस जाती है अंदर, घुसना जिसको बोलते हैं। शी इज़ अ प्रिटी गर्ल इन हर अर्ली 20s who would be pleasant enough if she had not been spoiled। डोरिस क्या है, एक लड़की है अर्ली 20s में, यानी 21, 22, 23 साल की उम्र है उसकी, और वो बहुत अच्छी होती अगर वो स्पॉइल्ड ना होती, अगर उसको ख़राब ना किया जाती, यानी अगर उसको शुरू से थोड़ा सा उसको मैनर सिखाए जाते, बिहेवियर सिखाया जाता, उसको समझाया जाता, तो वो बहुत अच्छी हो सकती थी, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे। आई होप यू एंजॉयड द लेसन। आपको ये पढ़ना है 1-2 बार, ठीक है, और जो भी कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड उनके मीनिंग्स हैं वो आपको सर्च करने हैं, जो नहीं मिलते वो आपने पूछना है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।